हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल A to Z पाठशाला। आज मैं आपको एक नई कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है 3 मछलियाँ। एक समय की बात है, एक गांव के समीप एक नदी थी। उस नदी में 3 मछलियाँ रहती थी, लोला, बेला और टिम। नदी के किनारे घास व झाड़ियाँ अधिक लंबी थीं, जिसके कारण वह नदी आसानी से नजर नहीं आती थी। नदी में रहने वाली तीनों मछलियों का स्वभाव एक दूसरे से अलग था। टिम मछली संकट आने के लक्षण मिलते ही उसको टालने का उपाय करने में विश्वास रखती थी। बेला मछली, इसका मानना था कि संकट में बचने की बात बेकार है, जो किस्मत में लिखा है वह होकर ही रहेगा। तीसरी मछली लोला, वो कहती थी कि जब संकट आ जाए तभी उससे बचने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा प्रयास करना व्यर्थ है। एक दिन शाम को कुछ मछुआरे दोस्त नदी के किनारे बैठे आपस में बात कर रहे थे कि बहुत दिन से उन्होंने कोई मछली नहीं पकड़ी है। तभी उन्होंने देखा कि इस नदी में बहुत सी मछलियां हैं। वे मछलियां देखकर बहुत खुश हुए। वे आपस में मछलियों को पकड़ने की बात करने लगे। एक मछुआरे ने कहा कि आज तो शाम गिरने वाली है, कल सुबह ही आकर यहाँ जाल डालेंगे। इतना कहकर मछुआरे वहां से चले गए। तीनों मछलियों ने मछुआरों की बात सुन ली थी। वे सोचने लगी कि अब क्या किया जाए। तभी टिम मछली बोली, साथियों, अब हमारा यहाँ ठहरना खतरे से खाली नहीं है। हमें खतरे की सूचना मिल गई है। अब हमें अपनी जान बचाने का उपाय करना चाहिए। मैं तो अभी इस नदी को छोड़कर नहर के रास्ते दूसरी नदी में जा रही हूँ। बेला ने बोला, अगर हमारे भाग्य में पकड़ना ही लिखा होगा तो मछुआरे हमें पकड़ ही लेंगे। जो किस्मत में लिखा होगा वो तो होकर ही रहेगा, इसलिए व्यर्थ चिंता मत करो। तभी तीसरी मछली लोला, उसने बोला, टिम, अगर तुमको जाना है तो जाओ, अभी संकट आया ही कहाँ है जो तुम इतना घबरा रही हो सकता है कल मछुआरों का यहाँ आने का कार्यक्रम ही रद्द हो जाए, इसलिए उनका आना अभी निश्चित नहीं है। जब वे आएंगे तब की तब सोचेंगे। इस प्रकार टिम मछली उस नदी से चली गई और बेला और लोला उसी नदी में रहने लगी। अगले दिन मछुआरे नदी के समीप पहुंचे और मछलियों को पकड़ने के लिए जाल नदी में फेंकने लगे। लीला ने संकट देखते ही अपनी बुद्धि लगाई। अपनी बुद्धि का प्रयोग करके वह संकट से बच निकलने में सफल रही, परंतु बेला भाग्य के भरोसे बैठी रही और मछुआरों ने बेला को पकड़कर टोकरी में रख लिया। उसी टोकरी में अन्य मछलियों की तरह बेला ने तड़प कर अपने प्राण त्याग दिए।
दोस्तों, इस कहानी से हमको यह सीख मिलती है कि भाग्य के भरोसे हाथ पर हाथ धरकर बैठने वालों का विनाश निश्चित है। इसलिए हमको सिर्फ भाग्य के भरोसे ही नहीं बैठना चाहिए। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही।